बहुधा लोगों को ये कहते हुए सुना है कि भगवान रक्षा नहीं करता, भगवान साथ नहीं देता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण। सबसे पहले तो जब तक प्राणी के अंदर मैं है, घमंड है, तब तक भगवान साथ नहीं देता। कबीरदास जी ने भी कहा है, देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही। यानी जब मेरे अंदर मैं था, यानी घमंड था, तब तक मेरे मन में या मेरे अंदर भगवान नहीं थे। और आज भगवान है तो मैं को कोई स्थान नहीं है, घमंड को कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस मैं को तो मैं मनता मन मारे रे, नाना करि कर पीस, तब सुख पावे इंद्री और ब्रह्म झलक के ईस। इस मैं को तो इसके महीन महीन टुकड़े करके पीस करके फेंक दो, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। दूसरा कारण, जब तक तुमको अन्य दूसरे लोगों से आशा है। अब कौन है दूसरे? मनुष्य पर जब कष्ट पड़ता है तब भगवान पर तो कम विश्वास होता है, केवल जीभ से हे भगवान, हे राम, हे राम। लेकिन अपने रिश्तेदारों पर, अपने सगे संबंधियों पर, अपने बेटा बेटी, पत्नी, इन पर बहुत विश्वास होता है। इसलिए हाय रे, हाय मम्मी, हाय पापा, अरे बेटा बचा ले। जब तक तुमको इस संसार रूपी सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर, मित्र गणों पर जब तक भरोसा है, तब तक ईश्वर साथ नहीं देगा। ईश्वर कब साथ देगा? जब केवल एकमात्र ईश्वर पर ही भरोसा होगा। जब सबसे तुम विमुख हो जाओगे, सबसे आशा छूट जाएगी कि कोई मेरी सहायता नहीं कर सकता, तब ईश्वर को पुकारोगे तो ईश्वर आकर के सहायता करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस संबंध में एक कथा याद आती है। एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर, त्रिकूट यानी 3 शिखरों वाला पर्वत था। उस पर्वत पर एक गजराज रहते थे। गजराज मतलब हाथियों के राजा। उनकी 25 पत्नी और 150 पुत्र थे। इतना घमंड में चूर कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरे 25 तो पत्नी हैं और 150 पुत्र हैं। उनको लेकर के मदमस्त होता हुआ, जंगल को चीरता हुआ जाता था और छोटे मोटे जो प्राणी थे उन सबसे कहता था, तुम्हें कोई कष्ट हो तो मुझे बताना, मेरे रहते तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता। घमंड। एक दिन ये गजराज एक सरोवर में स्नान करने चले गए अपने पत्नी, पुत्रों और अन्य पशुओं के साथ, और जल में क्रीड़ा करने लगा। अचानक एक ग्राह ने आकर के इनका पैर पकड़ लिया। घमंड तो इतना, तो सोचने लगे किसी छोटे मोटे जीव ने पकड़ लिया होगा, पहले स्नान कर लूं फिर इसको बताऊंगा कि राजा का पैर पकड़ने से क्या होता है। इतना घमंड। तब तो स्नान करने लगा। धीरे धीरे ग्राह ने इनके पैर से खून चूसना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे खून चूसा, इसके कमजोरी आने लगी गजराज के। तब तो सोचने लगा ये क्या हो रहा है। तब तो पूरा शरीर का जोर लगा दिया अपना पैर निकालने के लिए, लेकिन पैर नहीं निकाल पाया। जब पैर नहीं निकाल पाया तो फिर अपनी पत्नी, बच्चों को आवाज दी, अरे पुत्रों मेरी रक्षा करो, मेरा ग्राह ने पैर पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। पुत्र आकर के सूंड में सूंड लपेट करके, और सभी ने जोर लगाया, लेकिन
गजराज का पैर नहीं छुड़ा पाए। पत्नियों ने भी जोर लगाया, नहीं छुड़ा पाए। वो चिल्लाता रहा कि मेरे इस कष्ट रूपी बंधन से मुझे मुक्त कराओ, मुक्त कराओ। मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, आज मैं कष्ट में हूं, मुझे मुक्ति दिलाओ। लेकिन किसी के बस का नहीं, सब छोड़ छोड़ के भग गए। जब सब छोड़ के भग गए तब तो वो सोचने लगा कि अब कौन रक्षक है, कौन रक्षक है। तब तो भगवान याद आए हैं। देखो, भगवान कब सहायता करते हैं? जब सबसे आशा छूट जाए कि अब कोई सहायक नहीं है, केवल तू ही सहायक है प्रभु, तू ही सहायक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में कहा है, सब धर्मों को छोड़ करके केवल एक मेरी शरण में जो आता है, मैं उसको सब पापों से मुक्त कर देता हूं, मैं उसकी रक्षा करता हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम यो जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं केवल उसकी सहायता करता हूं जो सब छोड़ करके केवल एक मेरी शरण में आए, उसकी मैं हर तरह से रक्षा करता हूं। तब तो गजराज ने भगवान को पुकारा है बिना किसी नाम लिए, कोई नाम नहीं लिया है, केवल भगवान को पुकारा है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, अब आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो। जैसे ही भगवान के कान में भनक पड़ी है, भगवान ने गरुड़ को तुरंत आवाज लगाई है, गरुड़ आओ, गजराज संकट में है। गरुड़ ने कहा, आया प्रभु, आने में देर तो लगती ही है। तो भगवान ने देखा इस गरुड़ को भी घमंड हो गया है, तो भगवान ने अपनी कन्नी उंगली गरुड़ के ऊपर रख दी कि गरुड़ चलो। बोले, महाराज मजाक मत करो, आप पूरे बैठो मेरे ऊपर, तब चलूंगा। तब तो गरुड़ को कहने लगे कि तू मेरी इस कन्नी उंगली को तो उठा के देख। गरुड़ ने पंख फड़फड़ा के पूरा जोर लगा लिया, लेकिन वो उनकी कन्नी उंगलों को भी नहीं हिला सका। इस तरह से गरुड़ का भी घमंड दूर किया है। गरुड़ पे थोड़ी दूर आए हैं, तब तो देखा ये गरुड़ से कहा तेज चल, तेज चल, लेकिन गरुड़ भी वहां पर असफल हो गया तेज चलने में। तो भगवान गरुड़ को भी छोड़ दिया है रास्ते में, और भगवान जो है तीव्र गति से, वायु की गति से भी तीव्र गति से आकर के और गजराज के पास आकर के ग्राह से उनके पैर को छुड़ाया है भगवान ने। ऐसे भगवान मेरे दयालु प्रभु। लेकिन कब? जब सर्वधर्मान परित्यज्य, सबको छोड़ दे, सब पर आशा छोड़ दे। आशा एक राम से, दूजे पर किसी पर नहीं, एक राम से आशा रखे, तब वो ईश्वर सहायता करता है। इस तरह से गजराज का मोक्ष कराया है प्रभु ने। गजेंद्र मोक्ष, इस कथा को जो सुनता है या पढ़ता है, उसके दुस्वप्न यानी बुरा सपना जो देखते हैं, उसके जो परिणाम आते हैं, उस परिणाम का प्रभु नाश कर देते हैं। दुस्वप्न का फल नहीं मिलता है। ये गजेंद्र मोक्ष है। ये गजराज पूर्व जन्म में पांडु देश के इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। ये बड़ी धर्मात्मा था। एक दिन तपस्या करने बैठ गया, तपस्या कर रहा था, वहां पर अगस्त्य मुनि आए हैं। अगस्त्य मुनि पर तपस्या के कारण इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपनी तपस्या में लीन रहे। तब तो अगस्त्य मुनि ने इनको श्राप दिया है, अरे दुष्ट, तू हाथी की तरह बैठा हुआ है, तुझे कुछ पता नहीं लगता कि कौन आया कौन नहीं गया। उनका मेरा
आदर सत्कार तक नहीं किया है तेने, जा तू हाथी हो जा। तो ये गजराज बने हैं। और एक हुहू नाम के गंधर्व थे, वो भी मदांध होकर के कामनियों के साथ एक सरोवर में क्रीड़ा कर रहे थे। वहां पर देवल ऋषि आए हैं। मजाक में देवल ऋषि के पैर को इन्होंने पकड़ लिया है पानी के अंदर जाकर के और खींचने लगे हैं। तब तो देवल ऋषि ने इनको श्राप दिया है कि जा तू ग्राह बन जा, जैसे ग्राह की तरह तू मेरे पैर को खींच रहा है, तू ग्राह ही बन जा। कामनियों के साथ अंधा हुआ तो ये ग्राह बने हैं। इन दोनों का प्रभु हरि अवतार लेकर के हरि ने इनका उद्धार किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम है। निर्बल कौन? जिसके कोई सहायक नहीं हो, जिसके पास किसी का बल नहीं हो। और जब तक तुम्हें ये आशा रहेगी कि मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा बेटा बेटी हैं, मेरी पत्नी है, मेरे भाई बंधे हैं, ये मेरी सहायता करेंगे, मदांध हो, इन माया में मदांध होकर के तुम, तब तक ईश्वर तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा, कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्वेशाम परित्यज्य, सबको छोड़ दो। माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ, केवल तू ही रक्षक है। जब तक मन से ये भावना नहीं निकलेगी, और ये भावना निकली और भगवान प्रकट हुए, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। बोलो श्री भागवत भगवान की जय।